अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। कल्पना शक्ति है, पर क्या ये स्वयं की अज्ञानता से नहीं उपजती? और क्या एक बुद्ध पुरुष इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? यदि हाँ, तो कैसी परिस्थिति में? कल्पना शक्ति है, ये तो बिल्कुल तय बात है, लेकिन ये शक्ति अज्ञानता से उपजती है ऐसा नहीं। शक्ति है, वो उपजती है, घटती है। जैसे हमारे जीवन में अनेक संभावनाएं हैं, उसी तरह से एक संभावना कल्पना की है। प्रत्येक व्यक्ति को अनेक तलों पर अलग अलग मात्रा में ये शक्ति उपलब्ध है। तो अज्ञानता का तो इसमें कोई मतलब नहीं। हाँ, अज्ञानता के कारण हम कल्पना का दुरुपयोग कर सकते हैं, कल्पना की शक्ति का। अज्ञानता के कारण उसी कल्पना की शक्ति में हम उलझे हुए रह सकते हैं, यानी कि जो हमारे लिए शक्ति बनी थी वो हमारे लिए उलझाव बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक दिया जलाते हैं, प्रकाश आया, वो भी एक शक्ति है। अब दिया जलाकर आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और एक है दिया जलाकर आप दिए को पकड़े बैठे रहें, दिए को लेकर घूमते रहें, उसको अपना एक अलग बंधन बना लें, तो वो एक अलग किस्म की चीज हो जाएगी। वो अज्ञानता के कारण हम उस दिए का भी दुरुपयोग प्रारंभ कर सकते हैं। एक दिया जो हमारे लिए रोशनी का संवाहक बन सकता था, जिसका सदुपयोग हो सकता है, उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। जीवन में हर चीज का दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग ही अज्ञानता है। अब अगर हम कल्पना को जानते हैं और कल्पना की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे पूरे जीवन में वो अपना काम कर रही है। आज जीवन जैसा भी है, हमारी कल्पना की शक्ति के कारण ही है। मनुष्य पशुओं से अंतर पैदा कर पाया इसलिए क्योंकि पशुओं को जो भी कल्पना की शक्ति मिली होगी वो बिल्कुल फिक्स्ड है। वो अपना एक फिक्स्ड क्रिएशन करते हैं, जो भी उनका। लेकिन मनुष्य के पास तो पूरा आकाश पड़ा था, इसीलिए इतने आविष्कार, इतनी भिन्नता, इतनी चीजें पहले तो कल्पना ही करी गई ना। धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि जीवन इतना चमत्कारिक हो गया है कि आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले के लोग सोच ही नहीं सकते कि ये सब संभावनाएं भी जीवन में आ सकती हैं। आई तो सब कल्पनाओं के कारण ही। फिर हमारे अपने जीवन की स्थितियां, परिस्थितियां भी हमारी कल्पनाओं से प्रभावित होती हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो कल्पना एक मूलभूत शक्ति है जो सभी के भीतर है। अब पूछा है क्या बुद्ध पुरुष भी उसका उपयोग करते हैं या किस परिस्थिति में? देखिए, जिसको हम बुद्ध कहते हैं वो हमारी संभावनाओं, शक्तियों के प्रति जाग गई चेतना है जो अंतर्निहित है। तो जिसको हम बुद्ध कहेंगे वो कल्पना को जानता है, कल्पना की शक्ति को पहचानता है, और चूंकि वो एक विशुद्ध अकर्तापन की स्थिति में रहता है, तो कोई स्पेशल उपयोग वो करेगा ऐसा नहीं है। उपयोग करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके माध्यम से गुजरती हुई कोई भी कल्पना जीवन को एक अलग दिशा निश्चित देगी। जैसे कि अगर हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो धुंधली धुंधली होती है। और एक व्यक्ति जो अवधारणा मुक्त है, पूर्वाग्रह मुक्त है, जिसका चित्त आकाश जैसा है, जब वो किसी कल्पना को अपने भीतर घटते हुए देखता है तो वो इतनी सुस्पष्ट होती है, इतनी क्लियर होती है कि उसके माध्यम से जीवन कोई आकार लेने लगता है। इसलिए ही बुद्धों का इतना महत्व है, उनके आशीर्वाद का इतना महत्व भारत ने माना। यूं नहीं कि आशीर्वाद में कोई वो जादू कर रहे हैं। अगर कोई ये मानकर आशीर्वाद देने लगे तो वो एक नई भ्रम और भ्रांति का शिकार, अंधविश्वास का शिकार हो जाएगा या लोगों को बनाएगा। भारत ने ये जाना कि एक बुद्ध के भीतर से जो भी बात उठती है वो इतनी स्पष्ट होती है कि वो आकार लेने लगती है।
तो बुद्धों के जीवन में कल्पना की शक्ति अस्तित्वगत रूप से आती है और अस्तित्वगत रूप से उसका क्रियान्वयन और उसका जो भी फलीभूत होना है वो होता है। वो जानबूझकर विशेषता उसका उपयोग कर रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर वो कल्पना का कोई भी ढांचा खड़ा हुआ है तो निश्चित ही बड़ा स्पष्ट होगा, और अगर वो स्पष्ट होगा तो उस पर पूरा अस्तित्व अपनी प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा और वैसी परिस्थितियां भी बनने लग जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की कल्पना को बहुत स्पष्टता दे पाता है तो उसके जीवन में भी वो परिस्थितियां उसी अनुसार अनफोल्ड हो सकती हैं, प्रकट हो सकती हैं। तो ये सारा अंतर है। अज्ञानता अलग विषय है, उससे हम हर संभावना को नष्ट कर लेते हैं। कल्पना एक मूलभूत अंतर्निहित शक्ति है, सभी के भीतर है, हर व्यक्ति उसका कम अधिक मात्रा में उपयोग करता है, यानी कि वो उपयोग तो होता ही है, घटता ही उपयोग उसके अंदर से। और बुद्धों के जीवन में भी वो घटता है, लेकिन बड़े सुस्पष्ट और सचेतन रूप में, जो कि जीवन पर बड़ा स्पष्ट अंतर डालता है। बस इतना ही।